हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आप टेंशन नहीं करो, मैं आपके पास लेके आई हूँ हैंड रिटन नोट्स, और वो भी 12th क्लास यूपी बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और ये है लेक्चर हमारा सेकंड। और आज के टॉपिक में हम आज फिर पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मूल प्रभाज, या फिर इसको हम मूल अंश भी बोलते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। ये देखिए, किसी विलयन में उपस्थित तो उसके किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या का जो रेशो होता है उस अवयव का मूल प्रभाज कहलाता है। बेसिकली देखा जाए तो मूल प्रभाज एक रेशो है। तो रेशो जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो पहला है वो जो अवयव है उसमें प्रेजेंट मोलों की संख्या, एंड जो नीचे जो आएगी उसमें विलियन, विलियन में उपस्थित जितने भी सारे अवयव हैं तो उस उनके मोलों की टोटल संख्या ली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से इसका मैथमेटिकल छोटा सा फॉर्म आता है कि माना किसी विलियन में विलय के मोलों की संख्या हमने n1 मानी तथा विलायक के मोलों की संख्या हमने n2 मानी। तो तब देखिए विलय का मूल प्रभाज होगा x1। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, वैसे बेसिकली हम x1 मान सकते हैं। तो x1 इक्वल टू होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। और यहाँ पे विलायक का मूल प्रभाज फाइंड करेंगे, ये था विलय का और यहाँ पे ये विलायक का। तो विलायक का मूल प्रभाज x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये देखिए यहाँ पे अब दोनों ये जो इक्वेशन है इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके ये देखिए, तो ये मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये नीचे के जो बेस है ये सेम है, तो इनको सेम है ये ऐसे ही रखेंगे, ऊपर ऊपर के हमारे ये ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी कि इसका मीन्स है किसी भी विलियन में प्रेजेंट सभी मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो 1 होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स आपकी जो एग्जाम्स है उनमें ये बेसिकली यही आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी ये एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं इसी टाइप के। तो आपको ये स्टार्ट है कि एक विलियन में 72 ग्राम H2O तथा 92 ग्राम C2H5OH। तो फिर H2O तथा C2H5OH का मूल प्रभाज फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्स में दिए भी हो सकते हैं, वैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन के लिए होता है 12 और ये हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 15। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 72 ग्राम है H2O और 92 ग्राम है C2H5OH, ये यहाँ पे हमें पूरा गिवन है, आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे H2O का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान फाइंड करने के लिए आपको पता ही है इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, H के हैं 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और ये मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसका जो मोलर होता है वो 1 होता है। तो प्लस एंड 15, तो इसका ऑक्सीजन का तो एक है ही, तो इसके लिए इसका आएगा 15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 18। और C2H5OH का मोलर द्रव्यमान फाइंड करेंगे तो C के हमारे पास 2 हैं, तो 2 और C के लिए आता है 12 और प्लस 5 ये जो है H के लिए, H यानी हाइड्रोजन के हमारे पास 5 अणु हैं, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया और इक्वल मल्टीप्लाई में लेंगे 1। प्लस ऑक्सीजन का एक है तो 15 प्लस हाइड्रोजन का फिर एक है तो 1। तो ये सबको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा ये 46। और इसके बाद ये देखिए हम इसको करेंगे H2O के मोलों की संख्या, तो ग्रामों में मात्रा अपॉन मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला है हमारा। इसकी ग्राम में मात्रा हमें दी है 72 और अपॉन 18। इसका जो मोलर द्रव्यमान आया H2O का वो ये रहा 18 आया है। तो ये देखिए 18 हमने यहाँ पे लिख लिया और ये हमें 18 से ये 4 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए C2H5OH के मोलों की संख्या, तो इसके लिए भी पहले इसकी ग्राम्य मात्रा हमें गिवन है 92 अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमने फाइंड किया, तो ये रहा ये 46, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो ये इसके 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए H2O के मूल प्रभाज, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अभी मोलों की संख्या फाइंड की थी, लेकिन हमें चाहिए मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज फाइंड करने के लिए तो H2O की मोलों की संख्या तो ये रहा 4 और अपॉन अपॉन में आएगा टोटल, तो 4 प्लस 2, यानी कि ये H2O की मोलों की भी संख्या और C2H5OH की मोलों की भी संख्या। तो ये फाइंड ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 2/3। इसके बाद निकालेंगे हम C2H5OH के मूल प्रभाज। तो इसके लिए पहले इसका लिखेंगे, इसका आया था हमारा 2 मोलों की संख्या और अपॉन में लिखेंगे टोटल, यानी कि जो H2O का था और जो C2H5OH का था, तो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दोनों का वैसे बेसिकली आंसर हमारा ये और ये है, और हमें अपना आंसर करना है चेक कि हमारा आंसर चेक है या नहीं। तो आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हो। ये देखिए दोनों जो ये हमारे आंसर आए हैं इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप ऐड करेंगे तो ये देखिए आंसर 1 आ गया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि दोनों का जो भी ऐड करोगे तो आप 1 आएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और आप मुझे बताएं कि आप कौन कौन से स्कूल से अपना 12th कर रहे हो। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और आप ज्यादा टेंशन नहीं लें।